फोक्स आज हम जानेंगे कि स्टेप्स वी शुड टेक फॉर डूइंग प्रोग्रामिंग, की जो इनिशियल स्टेप्स जो होते हैं हमें हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए प्रोग्रामिंग को करते टाइम, जब हम प्रोग्रामिंग की अपनी लाइफ जो चालू करते हैं। और लर्निंग प्रोग्रामिंग, तो जो इनिशियल स्टेप जो होता है हमारा पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए नहीं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है माइंडसेट हमारा, कि हमारा क्या माइंडसेट है उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि जैसे आप कोई भी नई चीज़ जैसे आप चालू करेंगे पहले, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। एक हफ्ता कर दिया आपने, जैसे एक महीना कर दिया, ये एक महीना सबसे मैक्सिमम रहता है किसी भी, अगर आप किसी भी न्यू चीज़ को अगर करते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरा सही माइंडसेट है, आपको पता है कि आप इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे बजाय कंपैरिजन में अलग चीज़ों के। तो माइंडसेट हमारा रहना चाहिए। अब माइंडसेट जो होता है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हर कोई प्रोग्रामिंग को नहीं जानता है, तो इसीलिए माइंडसेट हम कैसे क्रिएट करें वो हम देखेंगे। माइंडसेट सबसे पहले हम तभी, कोई भी चीज़ हमें तभी अच्छी लगती है जब हमसे वो चीज़ हो पा रही होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ को नहीं चालू करते हैं, तो हम जैसे अगर पहली बार में नहीं कर पाए तो हमें लगता है कि हमें ये छोड़ना चाहिए, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन तो इसीलिए सबसे पहले हमें एक इजी मीडियम लेना चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। जैसे हम कोई गेम भी खेलते हैं, जैसे आपने कोई कोई भी गेम खेला, जैसे पबजी चलती है, तो पबजी आपने जैसे खेलना स्टार्ट किया, तो आप जैसे उसमें पहले आप जैसे कि मर गए, है ना, बिना किसी किल करे हुए, बिना किसी में एंड तक जाए हुए पहले आप मर गए, तो आपको लगेगा कि क्या बेकार गेम है, हमें नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पबजी जो है बहुत अच्छी गेम है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अभी एक ब्रांड बन चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है पबजी जो है, जैसे इंडिया में आके। तो इसीलिए जैसे उसमें भी हम जैसे एक दो किल भी अगर हम कर देते हैं शुरुआत में, तो हमें फिर अच्छी लगने लगती है वो गेम, फिर हम सोचते हैं कि हम और खेलें। तो इसी तरह के हमारा जो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस इसमें सबसे ज़्यादा हमें बिलीव करना चाहिए, और इस प्रोसेस को हमें रेगुलरली करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के। प्रोसेस का मतलब ये होता है जो हम रेगुलरली करते हैं और कंसिस्टेंट करते हैं, और उसी चीज़ पे हम लगे रहें, तो है ना, हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की बात नहीं, जनरल बात होती है, तो पहली बात तो है ना। तो प्रोसेस हमें एक बनाना चाहिए कि हमें जैसे एक दिन में कोई भी जो प्रोग्रामर होता है बड़ा, वो कोई भी एक दिन में 4 घंटे कोडिंग नहीं करता, एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे में, ये सब मिथ होते हैं कोडिंग के बारे में, कि कोई है ना 4 घंटे या 5 घंटे दिन में करके उसके बाद है ना वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन चुका है। ये सब मिथ होता है। आप अगर एक आवर, अब 1 घंटे, एक दिन में 1 घंटा भी देंगे, तो आप इजिली उस चीज को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा माइंडसेट, कि हमें माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम उस चीज को करें। दूसरा, ये पहला हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया रिसोर्सिस। सोर्स, कि हम कहाँ से करें, कि हम अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीख भी रहे हैं या हम कुछ है ना करना चाहते हो, हम कहाँ से करें, कि कौन हमें ये चीज़ बताएगा, कौन चीज़ हमें पढ़ाएगा ये इस चीज़ को। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जैसे हमने एडमिशन लिया, तो जो वहाँ की टीचर्स जो हो गए वो उसके रिसोर्सेज हो गए, वो सोर्स हो गए जो हमें उस चीज़ को पढ़ाएंगे। तो अगर वो बेस्ट हैं तो आपके लिए सच में ईजिली बन जाती है, अगर नहीं है तो फिर तो बेकार ही है ना। फिर आपको बाहर जाके यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म हो गया कि जहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो इसलिए आपको यूट्यूब पे फिर आना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब में कौन कौन से रिसोर्सेज है वो मैं आज कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आप अगर शुरुआत से अगर चालू कर रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं स्कूल पे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा, अगर स्कूल से आप स्टूडेंट चालू करते प्रोग्रामिंग, वो तो बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है, तो सबसे पहले आपको कोई सी भी सबसे जो रिसोर्सेज में मैं लूंगा, तो एक कुणाल कुशवाहा करके नाम है, कुशवाहा, ये बहुत बेस्ट चैनल है बिगनर्स के लिए, सच में। इसमें लेकिन ये बेस्ट चैनल है, चलिए मैं बताऊंगा आपको बाद में कौन से इसके हैं। ये बेस्ट चैनल है, इसमें प्रोग्रामिंग को जो है शुरुआती से चालू करा गया है ना। और इसमें पूरा सारे टॉपिक्स जितने भी है वो डीप डाइव करके बताए गए हैं। कोई है ना इंटरनल प्रोसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम देखेंगे तो इंटरनल प्रोसेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटरनल प्रोसेस है,
हमें हर कोई सा भी हम कोड लिखते हैं तो उसकी हमें सबसे पहले इंटरनल प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए। अगर हमें इंटरनल प्रोसेसिंग पता चलेगी कि वो जो प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर मशीन के अंदर जाके वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वो आउटपुट को जो है क्रिएट कर रहा है, तो अगर हमें ये चीज पता रहेंगी तो वो सबसे है ना हमें बेस्ट रहती है, मतलब हमारे लर्निंग स्किल में हमें और अच्छे से मतलब जो है समझ आता है, बजाय उस चीज को रटने के या उसको मेमोराइज करने के लिए। सबसे पहली बात तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई किसी भी चीज को मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं होती है। ये आपको तभी आता है, मैं आपको बताया कि प्रैक्टिस के थ्रू। ये सब आपको जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे, उतना आपको है ना आपके माइंड सेट में जो है बैठता रहेगा वो चीज़। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को इसके अंदर याद नहीं करना होता, किसी भी चीज़ को मेमोराइज नहीं करना पड़ता। अगर आप सोचेंगे कि आप जैसे डेटा टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वेरिएबल्स होते हैं, आप सोचेंगे कि इन सब चीज़ को मैं याद कर लूँ, आप हर दिन मतलब उसको सुबह उठ के फिर पढ़ रहे हैं, है ना, उस सुबह उठ के उसको पढ़ रहे हैं, फिर याद करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमारे लीडर्स में करते हैं स्कूल के उस टाइम में। तो इस प्रकार से आपको तो बहुत बेकार रहेगा। आप अगर आपने याद कर भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेंगे 6 से 7 महीने तक या 8 महीने तक, लेकिन इससे ज़्यादा फिर आप बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि हमें बाद में जाके बहुत सा क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा एक लर्निंग का फेज होता है। ये नहीं होता कि आपने एक लैंग्वेज पढ़ ली या कुछ कोई डोमेन्स पढ़ लिए, उनके डोमेन्स जो होते हैं, जैसे वेब डोमेन्स क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एमएल कहते हैं इसको, एमएल एआई, ये सब, ब्लॉकचेन भी एक हुआ है। इन सबको जो है डोमेन, इन सबको डोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने कोई डोमेन आपने सोचा कि है ना, क्योंकि ये लर्निंग का पैसा मैंने बताया आपको कि बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ये सारे डोमेन, ये सारे डोमेन्स होते हैं कि इन फील्ड में आप जा सकते हैं। एक और आगे, एक तो डेवऑप्स। इन सब चीज़ों पर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा कि ये सब चीज़ें अपने आप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब मैंने बताया आपको, ये डोमेन्स होते हैं, इन फील्ड में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको लर्निंग तो है ना, कभी भी किसी भी चीज़ को आपको रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पहला रिसोर्सेज हो गया। फिर दूसरा हो गया कोड विद हैरी। कोड विद हैरी भी मोस्ट लवेबल एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, है ना, जिसे बहुत बिगनर्स जो है प्रेफर करते हैं। बहुत सारे बिगनर्स उसी पे ही जाते हैं मोस्टली, कि कोई भी बिगनर्स जो होता है वो उस चीज़ को वहाँ से सीखता है। कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई सा भी डोमेन हो, उसमें बताया गया है, उसमें मशीन लर्निंग पढ़ा रखी है ना, वेब डेवलपमेंट पढ़ा रखा है, मोबाइल डेवलपमेंट भी पढ़ा रखा है, ब्लॉकचेन तो भी नहीं पढ़ाया, डेवऑप्स भी नहीं पढ़ाया, पर ये 3 जो है वो पढ़ा रखे हैं, और बाकी और कुछ भी है, मतलब मोस्टली फोकस लेकिन उनका उस पर रहता है वेब डेवलपमेंट पे, हैरी का, है ना। और लेकिन इसमें जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं इस चैनल का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि इस चैनल पे जैसे आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको उस फील्ड का, जैसे आप पढ़ने गए वेब डेवलपमेंट में, आपने HTML पढ़ने गए कि HTML क्या होता है ना, HTML जैसे आप पढ़ने गए HTML, तो आप जैसे वहां जाएंगे तो आपको पूरा स्क्रैच से नहीं पढ़ाया जाता आपको, मतलब इसमें प्री रिक्विजिट क्या होता है, इसमें जो प्री रिक्विजिट मतलब होता है कि ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट नो ऑलरेडी, इसका मतलब ये होता है प्री रिक्विजिट का, ठीक है। तो आप उसमें जैसे आप जाएंगे तो आपको HTML स्क्रैच से नहीं पता जाएगा। जैसे आपको वहां जाएंगे तो वहां पे आपको मतलब वो ओवरव्यू मतलब बता देते हैं, वो मतलब कि ओवरव्यू उनका अच्छा रहता है, लेकिन आपको पूरा स्क्रैच से नहीं मिलेगा। अगर आपको स्क्रैच से चाहिए पूरा वेब डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, बस ये वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एक है टैग गन करके, वेब डेव, ठीक है, टैग गन करके। टैग गन ने पूरा स्क्रैच से पढ़ाया। ये इनका जो मीडियम, जो लैंग्वेज जिसमें पढ़ाते हैं, ये हिंदी होता है, ठीक है, ये इनका जो मीडियम होता है। और लेकिन जो कुणाल कुशवाहा है, इसका जो होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है, पूरा कंटेंट, जो भी इनकी टीचिंग होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है ना। और ये इंटरनेट मतलब ये बाहर भी जा चुके हैं कुणाल कुशवाहा, तो जहाँ तो कोड विद हैरी भी रखे हैं। टैग गन का मेरे को पता नहीं है, ये इनके जो वो है मेंटोर, इस मतलब इसके मेंटोर कह रहा हूँ, सॉरी, जो मतलब इसमें जो लीड करते हैं इस चैनल को, उसका नाम विश्वजीत करके कुछ है, विश्वजीत ऐसे करके लिखना नहीं आ रहा मेरे को, है ना, विश्वजीत करके कुछ है
है ना। तो आप ये है ना, इन्होंने ये भी मतलब उनका बाहर का फॉरेन का तो कुछ नहीं पता मेरे को, लेकिन इन्होंने वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और जो कुणाल कुशवाहा है वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती, फिर इंग्लिश इस चैनल के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें मतलब बताऊंगा मैं आगे, तो यही चीज़ है कि इंग्लिश, इसके लिए आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, है ना। इंग्लिश आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। तो उस इसमें से इसके थ्रू पढ़ने की, क्योंकि उनका पूरा कंटेंट जो है पूरा वो इंग्लिश में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत बेस्ट है ये चीज़। और इंग्लिश प्रोग्रामिंग के फील्ड में हमें इंग्लिश आनी, वैसे बेसिक इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप ये नहीं होता कि आपको सिर्फ इन्हीं बंदों से बात करनी है, आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, आपके लिंक कहीं से भी क्रिएट हो सकते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। यू नेवर नो एनीथिंग। तो किसी से हमारे फॉरेन से भी क्लाइंट बन सकते हैं, या किसी से आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है, कुछ इंटर्नशिप या वगैरह जो भी कुछ भी हो, आगे आपको अपॉर्चुनिटीज पता नहीं कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश भी आपको इंग्लिश आप सीखे अगर आप स्कूल डेज में, तो आपको अभी से सीखनी चाहिए। अगर आपको बिगिनर डेज में है, बिगिनर कॉलेज में है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा कि इंग्लिश कहाँ से सीखे। तो बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आ गई एक बार, तो कुणाल कुशवाहा का जो चैनल है वो सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, है ना, सबसे बेस्ट है ये कुणाल कुशवाहा का चैनल। तो कुणाल कुशवाहा में बता रहा था कि जो प्लेलिस्ट है उनकी, एक तो उनका पहला है जावा प्लस DSA, ये आप अगर पढ़ लेंगे, आप अगर ट्विटर चलाते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर आप प्रोग्रामर से, आपको ट्विटर यूज करना चाहिए, है ना, इंस्टाग्राम की बजाय। मोस्टली पीपल इंस्टाग्राम ही यूज करते हैं, है ना। तो है ना, तो आप अगर ट्विटर देखेंगे तो आपको ट्विटर पे इनके बहुत ट्वीट्स मिलेंगे, इनको टैग करके, है ना, कुणाल कुशवाहा को, इनके DSA के बूट कैंप को, है ना। बहुत सारे ट्वीट मिलेंगे जिसमें मतलब बहुत लोगों ने मतलब Amazon जैसे फैंग जैसे कंपनी हो गए, फैंग, आप फैंग वर्ड बहुत सुनेंगे प्रोग्रामिंग में। इसका मतलब क्या होता है? F फॉर फ्लिपकार्ट, ठीक है, A फॉर Amazon, एंड दिस A फॉर एप्पल, एंड N फॉर फैंग होता है, N फॉर क्या होता है? नेटफ्लिक्स, या नेटफ्लिक्स, एंड G फॉर गूगल, ठीक है। इसको ये होता है फैंग का मतलब, ठीक है। ये मतलब MNCs कंपनीज होती हैं, है ना। तो इनका, तो इन कंपनियों में मोस्टली जो होता है वो इसी से होता है। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी, अगर इन कंपनियों में आपको अगर वो लेना है, क्या आपको अगर जॉब लेनी है इन कंपनियों में, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके साथ DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसका मतलब होता है। तो ये चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए, है ना। आपको ये फर्स्ट ईयर से आपको ये पढ़नी चाहिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो, ठीक है। एक्सपीरियंस जो होता है वो हमेशा किसी भी लेसन से बेस्ट होता है एक्सपीरियंस। अगर कोई आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आपको मतलब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है ना, बजाय उस फेज में जाने के, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस है, तो आपको जावा प्लस DSA, इस चीज़ को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और ये अगर आप कुणाल कुशवाहा से पढ़ते हैं वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। और दूसरा तो इनका फिर वो है डेवऑप्स करके, डेवऑप्स बूट कैंप। अभी तक इस डेट तक आज डेट क्या है? 10/10/2022। इस डेट तक अभी तो इनके उसमें 2 ही प्लेलिस्ट हैं, है ना। एक डेवऑप्स की है बूट कैंप की, और एक जावा प्लस DSA की है, ठीक है। जावा प्लस DSA अभी इनका इनकम्प्लीट है इस डेट तक, लेकिन वो अभी कंप्लीट करेंगे बाद में। और ये डेवऑप्स बूट कैंप है, ठीक है। ये भी शायद इनकम्प्लीट है, या इसका मेरे को इतना नहीं पता, पर ये इनकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। और कोड विद हैरी में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। टैग गन मैंने बताया आपको हिंदी में, बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे। वैसे हमें इतना एक्सप्लोर करना नहीं चाहिए, अगर हम इसी चीज़ में जाएंगे तो फिर इस ट्यूटोरियल हेल में रह जाएंगे, कि हम बार बार ट्यूटोरियल हेल, ठीक है, हम बार बार वीडियोस देखेंगे, है ना। वो एक्सप्लोर हमें करना चाहिए, पर हमें डिफरेंट डोमेन्स को करना चाहिए बजाय यूट्यूब चैनल्स के, ठीक है। हमें डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के नहीं, हमें डोमेन्स के करना चाहिए। डोमेन्स मैंने आपको बताया था, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, आपका ब्लॉकचेन हो गया, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, एंड आपका ML हो गया, मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। इन सबको हमें करना चाहिए एक्सप्लोर। फिर जो आपको सूट करे बेस्ट, आपको फिर आगे जाके उस फील्ड में जाना चाहिए, उस फील्ड को अपना चूज करना चाहिए, ठीक है। पर एक्सप्लोर हमें सब करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम, है ना, कि अगर ये भी पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं तो हम क्या याद रखेंगे। याद तो हमें कुछ रखना ही नहीं होता, सब चीज़ हमें देखना होता है कि क्या हमारे लिए बेस्ट सूट कर रहा है, ठीक है।
तो ये ट्यूटोरियल, इस ट्यूटोरियल हेल में आपको नहीं पहुंचना, ठीक है, कभी भी इससे तो दूर ही रहना। किसी भी आपको एक को चुनिए, है ना, फिर उसी के साथ आपको उसी इंसान को जो है फॉलो करना चाहिए, है ना। उनको उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे जाना चाहिए। ट्विटर, आपका ट्विटर पे अकाउंट जरूर होना चाहिए ट्विटर पर, क्योंकि ट्विटर पे जो है बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर, ओपन सोर्स जो होते हैं, ओपन सोर्स डेवलपर जो होते हैं, मतलब ओपन सोर्स में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी ट्विटर पे होते हैं, है ना। वो आपके साथ वो कांटेक्ट भी करते हैं, है ना। आप कुछ भी ट्वीट करते हैं, आपको जो भी। और एक इनिशिएटिव बताया था आपकी कि लर्निंग इन पब्लिक, लर्निंग इन पब्लिक। आप अगर कुछ भी पढ़ते तो आपको वो चीज़ शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ, अपने जो आपका सोशल मीडिया हैंडल जो होगा ट्विटर, उस पर शेयर करनी चाहिए। इंस्टा तो बेकार ही है ना, इंस्टा पे तो नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन आपको जो ट्विटर होता है, आपको ट्विटर पे जरूर शेयर करना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है, कि आप क्या लर्न करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने शेयर करा भी होता है, कुछ ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स से आपको पढ़ना चाहिए, ब्लॉग्स भी। और हाँ, एक और रिसोर्सेज, फ्री कोड कैंप, ये भी एक बेस्ट है। इस पे तो आपको सब चीज मिल जाएगा कि आपको कितनी मैथ्स आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, कितनी मैथ्स आनी चाहिए आपको, क्या है ना, इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन के लिए आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट में इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वेब डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे वो भी फ्री कोड कैंप पे बहुत सारे हैं, पाइथन के भी होंगे, है ना। बाकी तो मैंने इतना देखा नहीं है, पर ये सब फ्री कोड कैंप भी एक बेस्ट वो माना जाता है रिसोर्सेज, और बहुत अच्छा होता है। मैंने पर्सनली पढ़ा भी है इस पे से। और लेकिन फिर वही, इसका भी जो कम्युनिकेट का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा, क्योंकि इसमें बाहर के डेवलपर्स होते हैं, है ना, वो वीडियो क्रिएट करते हैं अपना पर्सनल टाइम निकाल के, है ना। तो इसमें जो भी मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। तो इसीलिए मैंने दोबारा बोला कि इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, इंग्लिश से आप भग नहीं सकते। कि अगर आप सोचते कि नहीं इंग्लिश नहीं आएगी तो चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है गाइस, तो तीसरा हम इसमें देखेंगे कि टूल्स आपको कौन सा यूज करना चाहिए, जिसमें आप जो एडिटर कहते हैं, जिसको एडिटर होता है प्रोग्रामर्स का, ठीक है, कि कौन सा आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। कौन सा क्या होता है, एक ही होता है यार वैसे, ठीक है। VS कोड हो गया, ठीक है, हर कोई यही यूज करता है। बाकी बहुत सारे होते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, आपका जुपिटर हो गया, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, कोड पेन होता है, ये कुछ ऑनलाइन एडिटर्स भी होते हैं। लेकिन आपको VS कोड यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी एक खासियत है, ठीक है। इसमें एक्सटेंशंस होती है, कुछ जो चीज़ हमारा बहुत है ना, जो आसान बनाती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं सब में लिखूँ, इसके एक्सटेंशंस होती हैं कुछ इसकी, जो हमारा काम जो है आसान बनाती है। एक्सटेंशंस क्या होती है, एक्सटेंशंस वो चीज़ होती है, जैसे हम किसी भी चीज़ में, जैसे हम मान लीजिए हमने कोई डोमेन जैसे चुना कि वेब डेवलपमेंट, हम जो पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे हम वेब डेवलपमेंट जो होता है, अगर हम वेब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर। एक्सटेंशन तो बहुत सारी होती है, एक वेल नोन जो होती है वो है लाइव सर्वर, ठीक है। ये आपको एक सर्वर क्रिएट करके देती है लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट क्या होती है, जहां पे आप खुद ही क्लाइंट है और खुद ही एक सर्वर है, ठीक है। जैसे कि हम ये, चलिए इसमें मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कि हम क्लाइंट होते हैं और सर्वर क्या होता है, जहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। हम कोई किसी भी चीज को, ये आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका सर्वर हो गया, या आपने कोई भी चीज रिक्वेस्ट करी, जैसे आपने मान लीजिए कोई यूट्यूब वीडियो, कोई सी भी यूट्यूब वीडियो होती है, इंटरनेट में कुछ भी, है ना, आपने कुछ भी सर्च मारा, जैसे आपने कोई यूट्यूब वीडियो सर्च मारी, ठीक है, तो वो जाएगी रिक्वेस्ट, ऐसा रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास सर्वर के पास, ये होता सर्वर, ये होता क्लाइंट। वो जाएगी ऐसा रिक्वेस्ट सर्वर के पास, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को देख के रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये मतलब यही चीज नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये नेटवर्किंग के अंदर आता है, नेटवर्क, हाँ, ये चीज नेटवर्किंग के अंदर आती है, ठीक है। इसी को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, तो इसमें आपको एक सर्वर देना पड़ता है। सर्वर जब हम आगे पढ़ेंगे तो सर्वर जो है हमें लेने पड़ते हैं, है ना, ये हमें ऐसे नहीं मिलते। सर्वर बहुत सारे होते हैं, एक होता है वो फिजिकल सर्वर,
और एक होता है VMware होता है, फिजिकल हो गया, मतलब फिजिकल ये मतलब होता था हमारे पहले जो अर्ली 90s जो होते थे उसमें हम फिजिकल सर्वर होते थे हमारे पास, तो इसमें मतलब एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर होता था, उसके अंदर फिजिकल सर्वर जो है फिजिकल का मतलब क्या है, फिजिकली जो आप खुद हाथ से रख रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, ठीक है। तो उनको, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी चीजें होती थी, तो ये अगर मैं इस पर गया तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर ये, तो इस पर है ना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इस पर मैं भी जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था। तो लोकल होस्ट क्या होता है, जहाँ पे आप क्लाइंट भी खुद ही होते हैं और होस्ट भी खुद ही होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक IP एड्रेस असाइन होता है 19.7 करके 0 करके 0 करके 24600.1। ये आपको जो है IP एड्रेस जो है असाइन होता है, IP एड्रेस जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इतनी, लेकिन आपको जब तक नहीं पता तो बड़ी चीज़ ही है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन होती है, ये लाइव सर्वर जो है ना, हमारा लाइव सर्वर जो हमको दे देता है, इस एक्सटेंशन से हमारा एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए जो हम एडिटर के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है हमारे ब्राउजर पे होते हैं, ब्राउजर, ठीक है। क्योंकि जो हमारी वेबसाइट होती है वो वेब पेज होती है, और ब्राउजर क्या होता है वो पूरा जो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपका ये ब्राउजर है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसा आपने कोई गूगल का खोल रखा है, कोई ईमेल खोल रखी है, या कोई क्रिकेट का खोल रखा है, ये आपके टैब्स हो गए, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, वेब पेज, ठीक है। वेब पेज क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस, ठीक है। वही ब्राउजर होता है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है वो वेब पेज पे खुलती है। तो इसलिए जो भी हम चेंजेस जो है इस VS कोड के अंदर करेंगे, वो सारे चेंजेस हमारे एट अ टाइम साइमल्टेनियसली उसी चीज पे किस पे होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे किस पे, वेब पेज पे, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, ये होता है लाइव सर्वर के थ्रू, ठीक है। ये लाइव सर्वर के थ्रू होता है। तो यही मैंने बताया था कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन होती है, सिर्फ यही नहीं होती, बहुत सारी होती है। कुछ एडिटर के लिए भी हमारी एक्सटेंशन होती हैं, तो वो सब है ना, इसमें आप एक्सप्लोर करेंगे जब VS कोड आप इंस्टॉल करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जो ये VS कोड है माइक्रोसॉफ्ट इसका ऑनर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसी नोट पे मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है।